हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर केमिस्ट्री लैब। आज तुम लोग के साथ और एक तो डेमो क्लास देंगे जो ली क्लास 12 क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। तो जस्ट तुम लोग को ध्यान से सुनना है, तो ये डेमो क्लास अच्छा ही होगा। देखो क्या होता है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स जीओसी। मैं कुछ ही टॉपिक बोलूंगा, जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा तुम लोग मैसेज कर सकते हो और गूगल मीट के अंदर में भी डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो चलते हैं, क्लास में क्या होता है देख लेता हूं। जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग जीओसी शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूं, जीओसी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है हम लोग जानता हूं। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड ए एंड बी दोनों ही एक तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड फॉर्म किया है। ओके, तो मतलब फर्स्ट हम लोग ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, इस बॉन्ड कौन सा टाइप से ब्रेक होता है। मतलब फर्स्ट जो मैं बोलूंगा बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट जो है बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देखो बॉन्ड ब्रेकिंग दो टाइप का होता है। पहले में ये जो रिएक्शन है, जैसे सोचो मैं एक तो रिएक्शन दिख रहा हूं जो ऑर्गेनिक के अंदर में होता है। जैसे ए वाला एक तो सबस्टेट। ओके, मतलब मैं इसको लिख रहा हूं सबस्टेट। पहले ए वाला क्यों बोल रहा हूं, ए वाला जोड़ होता है इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये वाला है सबस्टेट। सबस्टेट यहां पर हम लोग दे रहे हैं रिएजेंट, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा जो इस सबस्टेंस के साथ अटैक करेगा। इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट स्टेप। इंटरमीडिएट स्टेप, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट भी होता है और मेन प्रोडक्ट भी होता है। ये सब बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन, एनी रिएक्शन के अंदर में ये वाला स्टेप फॉलो होता है। तो हम लोग फर्स्ट ये जो सबस्टेट, जैसे ए बी एक तो कंपाउंड, इस कंपाउंड का ब्रेकिंग मतलब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा टाइप हो सकता है। फर्स्ट आएगा मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो इस फ्रिक्शन को मतलब ये डिपेंड करेगा bond breaking of covalent bond, that is the bond fusion. बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप होता है, एक तो होमोलाइसिस और एक तो हेटेरोलाइसिस। बॉन्ड फ्यूजन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड इन टू वे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गिवन कंपाउंड। मतलब नेचर ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, मतलब ये जो रिएजेंट है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और द रिएक्शन कंडीशन, मतलब रिएक्शन कौन सा कंडीशन में हो रहा है। जैसे टेम्परेचर फैक्टर हो सकता है, वॉल्यूम प्रेशर का फैक्टर आ सकता है, मतलब कौन सा कंडीशन में रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी ऊपर में ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। फर्स्ट जो है फर्स्ट
टाइप जो बॉन्ड आ रहा है वो है होमोलाइसिस। होमोलाइसिस और होमोलाइटिक फ्यूजन। सेकेंड जो आएगा, दो तो टाइप बोला था, एक तो आएगा हेटेरोलाइसिस और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये होमोलाइसिस। होमोलाइसिस के अंदर में क्या होता है, मतलब कौन सा कंडीशन में होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। देखो, सच फ्यूजन इन व्हिच द बॉन्ड पेयर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब जैसे यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो जाए, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली सच फ्यूजन इन व्हिच द बॉन्ड पेयर is equally distributed in between the respective atom in which the formation of, यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। मतलब यहां पर देखो मैं दिखा रहा हूं, जैसे यहां पर ये वाला एक तो कंपाउंड, यहां पर X लिखा, ठीक है, बट इसके अंदर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मतलब ये ऐसे डॉट डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर X लिखा, तो इस X के जगह में मैं कोई भी ऐसे C बॉन्ड दिया, C से सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के अंदर में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला ब्रेक होने के बाद यहाँ पर C डॉट प्लस C डॉट हो रहा है, मतलब वो जो कोवेलेंट बॉन्ड था, ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये होमोलाइसिस होने के बाद यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्म करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है। तो ये वाला स्टेप जो है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो रहा है। मतलब और भी हो सकता है, जैसे Cl इसके अंदर में भी पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो ये भी फॉर्म करेगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट हो रहा है, तब जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा फ्री रेडिकल। देखो, होमोलाइटिक क्लीवेज कौन सा कंडीशन में मैं फेवरेबल होगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, मतलब एक कंडीशन जानना जरूरत है, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं। फर्स्ट जो पॉइंट आएगा, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन द एटम्स, टू एटम्स मतलब दो एटम्स आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इस फ्लोरीन के अंदर में दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पॉइंट जो आएगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the atom is equal और जीरो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो होमोलाइसिस और होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, और आएगा द हाई टेम्परेचर रिएक्शन इज फेवर्ड। नहीं, नेक्स्ट जो आएगा रिएक्शन कंडीशन, मतलब रिएक्शन कौन सा टेम्परेचर में
कैरिड हो रहा है, मतलब रिएक्शन इज कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज हाई टेम्परेचर में पॉसिबल हो, मतलब हाई टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 773 केल्विन। तो ए है मेन दो पॉइंट, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इक्वल और जीरो होना चाहिए, और रिएक्शन जो कंडीशन है, मतलब रिएक्शन कौन सा कंडीशन में कैरिड आउट हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, मतलब वो टेम्परेचर होगा हाई टेम्परेचर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नेक्स्ट आएगा when the reagent is radical, when a reagent is radical, एक पॉइंट में रिएजेंट जब रेडिकल रहेगा उस टाइम में भी होमोलाइसिस क्लीवेज होगा। नेक्स्ट आएगा इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, मतलब पेरोक्साइड टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट पॉइंट आएगा प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और टेट्रा इथाइल लेड, मतलब TEL, मतलब टेट्रा इथाइल लेड। आया समझ में? तो मेन पॉइंट आ गया। और एक तो आएगा इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर के बारे में बाद में बोलूंगा, और नहीं तो मैं कोई भी क्लास में बोला हूं। नॉन पोलर सॉल्वेंट। और एक तो पॉइंट आएगा इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टिंग मिक्सचर, मतलब जब रिएक्शन मिक्सचर, और जैसे यहाँ पर क्लोरीन गैसियस में है, ब्रोमीन भी गैसियस में, मतलब मीथेन भी गैसियस में इसमें हो सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इन गैसियस फेज, इन गैसियस फेज ऑफ रिएक्शन, ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, रिएक्टिंग मिक्सचर। ये हो गया होमोलाइसिस। तो होमोलाइटिक क्लीवेज करके, मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज कैसे होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा और इक्वल होगा, और इलेक्ट्रॉन सिंगली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब दो तो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के अंदर में दो तो इलेक्ट्रॉन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट होगा। एंड जब सिंगल डिसोसिएट में डिसोसिएट हो रहा है, वो फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहा है। ये था मेन पॉइंट, मेन फेवरेबल कंडीशन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होना चाहिए, और रिएक्शन इंटरमीडिएट और रिएक्शन कैरिड आउट होने के लिए, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड होने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये था और भी पॉइंट, ये पॉइंट तुम लोग लिख सकते हो। मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। नेक्स्ट जो यहां पर लिखा था हेटेरोलाइसिस। हेटेरोलाइसिस क्या होगा, यहां पर जो मेन कंडीशन इक्वेशन, नेक्स्ट जो है हेटेरोलाइसिस, सच फ्यूजन इज बॉन्ड पेयर completely transferred towards the one atom। नेक्स्ट जो है हेटेरोलाइसिस, यहां पर बॉन्ड पेयर जो ए और बी अंदर में जो बॉन्ड पेयर फॉर्म हो रहा है, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी एक तो एटॉम ले लेगा, मतलब कंप्लीटली ले लेगा। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, शायद ए ले सकता है और नहीं तो बी ले सकता है, मतलब जो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा।
ये बेसिक मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो इन विच मतलब यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर completely in one atom। एक तो एटम के अंदर में जब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा तब हेटेरोलाइसिस फ्यूजन होगा। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं, देखो जैसे यहाँ पर ए वाला जो बॉन्ड लिखा थे, ए वाला एक्स, तो ए वाला जब बॉन्ड फॉर्म करेगा एक तो फॉर्म हो सकता है कार्बन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, एक्स के अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा। और ऐसा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब और जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब डेफिशिएंट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, एक्स नेगेटिव। और ऐसे जैसे सोचो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे तुम लिख रहे हो CH3Cl, यहाँ पर हम हेटेरोलाइसिस होने से यहाँ पर CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर Cl नेगेटिव कार्बोएनायन फॉर्म हो रहा है। और उल्टा भी हो सकता है, जैसे CH3Cl यहाँ पर CH3 नेगेटिव कार्बोएनायन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर Cl पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, मतलब एक बार जो मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मतलब कंप्लीटली बॉन्ड पेयर को ले लेगा, तो लेने के बाद वो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लेता है उसका नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जब कोई भी ऐड होता है प्लस होता है, बट केमिस्ट्री में उल्टा होता है। क्यों? बॉन्ड पेयर जब इलेक्ट्रॉन मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तब वो का चार्ज जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यही है ना। तो नेक्स्ट जो इसका कंडीशन हम लोग देखेंगे, फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो हाई होना होगा। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी हाई, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम आर वेरी हाई और इज वेरी हाई। मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होगा, मतलब जैसे यहाँ पर CX मतलब कोई भी हैलाइड ग्रुप, मतलब हैलाइड मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसके अंदर में हेटेरोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिएक्शन कैरिड आउट reaction is carried out at low temperature। जब होमोलाइसिस हो रहा था वहां पर टेम्परेचर हाई था, यहां पर आएगा रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। और नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ आयनिक रिएजेंट जब प्रेजेंट रहेगा तो हेटेरोलाइसिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रेजेंस ऑफ, वहां पर था नॉन पोलर एलिमेंट, यहां पर होगा पोलर रिएजेंट और पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। तो मैं लोग नोट डाउन कर सकते हो,
नहीं तो ये वाला नेक्स्ट वीडियो के अंदर में अटैच रहेगा। तुम कोई भी टाइम में ये भी खुल के मतलब वेबसाइट के अंदर में रहेगा। तुम्हारा जो डैशबोर्ड रहेगा उस डैशबोर्ड में वीडियो अपलोड होगा। तो कोई बात नहीं, लिखने का भी जरूरत नहीं है, वह लिख सकते हो तुम्हारा जरूरत है तो, नहीं तो ये वेबसाइट में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन लिक्विड फेज, मतलब इन लिक्विड फेज, in liquid phase of reacting mixture, of reacting mixture को लिक्विड फेज में रहना होगा, तब जाके हेटेरोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या देखा, एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ए भी एक तो कोवेलेंट बॉन्ड है, उस बॉन्ड को दो टाइप से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। एक है होमोलाइसिस और नेक्स्ट जो है हेटेरोलाइसिस। होमोलाइसिस में क्या होता है, जब कोई भी एटम के अंदर में, मतलब दोनों एटम के अंदर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जीरो रहेगा और इक्वल रहेगा और टेम्परेचर हाई रहेगा, उस टाइम में होमोलाइसिस होगा। मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब जीरो रहेगा उसके अंदर में होमोलाइसिस होगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वेरी हाई रहेगा वो होगा हेटेरोलाइसिस। तो होमोलाइसिस सिंगल इलेक्ट्रॉन में डिसोसिएट होता है, हेटेरोलाइसिस कंप्लीटली कोई भी एक एटम ले लेगा, मतलब वो कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो रहा है। होमोलाइसिस फ्री रेडिकल फॉर्म कर रहे हैं और हेटेरोलाइसिस कैटायन एंड एनायन फॉर्म कर रहे हैं, जो बाद में कार्बन के साथ जब अटैच रहेगा वो कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन हो जाएगा। आया समझ में? आया ना? और भी मजा लगेगा क्योंकि नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा यहाँ पर हम लोग लिखे थे ये वाला जो सबस्ट्रेट है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएट मतलब जब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है और कार्बो एनायन फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग उस इंटरमीडिएट स्टेप में जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैं पहले लिख लेता हूं कौन सा टाइप ऑफ इंटरमीडिएट आएगा। फर्स्ट आएगा कार्बोकैटायन, नेक्स्ट आएगा कार्बो एनायन हो सकता है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। थर्ड होगा फ्री रेडिकल, फोर्थ और भी तीन तो आएगा, और भी कुछ आएगा जैसे कार्बिन आएगा, फिफ्थ आएगा नाइट्रीन, सिक्स्थ आएगा बेंजाइन इंटरमीडिएट। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, बेसिकली जब कार्बन के अंदर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, मतलब कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तब जो फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कौन सा ब्रेकिंग से आता है, वो हेटेरोडाइटिक क्लीवेज करके आता है, मतलब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम के अंदर में हाई रहेगा तब जाके हेटेरोलाइसिस होता है और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज फॉर्म होता है और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन होता है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से फॉर्म होता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, मतलब कार्बन के अंदर में जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। फर्स्ट जो है यहाँ पर लिख रहा हूं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन
मतलब यहाँ पर कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये हो गया कार्बोकैटायन। तो कार्बन स्टैंड कार्बन, मतलब इस कार्बोकैटायन को हम लिखेंगे कार्बन कैटायन फॉर्म कार्बन, और कैटायन फॉर्म मतलब कार्बो मीन्स कार्बन, एनायन मीन्स एनायन स्टैंड्स फॉर कैटायन, सॉरी कार्बो स्टैंड कार्बन, और कैटायन स्टैंड पॉजिटिव चार्ज। तो ये था जस्ट कार्बोकैटायन को डिवीजन। नेक्स्ट देखो, जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है मतलब ऐसा हो रहा है, ये वाला कार्बोकैटायन हो गया, तो उस कार्बोकैटायन का कुछ कंडीशन है। इसमें कितना कार्बन है? एटलीस्ट 1 कार्बन है। तो it has at least 1 carbon. It has at least 1 carbon atom. 1 कार्बन एटम रहेगा तब जाके ही पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो सकता है। मतलब एटलीस्ट एक तो कार्बन का जोड़ होता है विथ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन एटम विथ पॉजिटिव चार्ज। मतलब कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा वो होगा कार्बोकैटायन। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसका इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये भी इंफॉर्मेशन के लिए जोड़ होता है और नहीं तो एमसीक्यू के अंदर में आ सकता है। और इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन, इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन। और एक इसका नेचर क्या होगा? इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो इसका नेचर हो रहा है डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो कार्बोकैटायन बेसिकली क्या है? इसके अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, डायमैग्नेटिक है और पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। और इसका स्ट्रक्चर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये वाला ऐसा हुआ, यहाँ पर C पॉजिटिव ऐसा। तो इसके अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ होता है। तो पॉजिटिव चार्ज मींस 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसलिए इसके अंदर में 6 इलेक्ट्रॉन है। आया समझ में? नेक्स्ट जो है कार्बोकैटायन फॉर्म कैसे होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट प्रोसेस तुम लोग बोल सकते हो, हेटेरोलाइसिस से कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। तो हेटेरोलाइसिस से ही हम लोग दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इसको ए वाला कलर करके लिख रहा हूँ, तो ठीक है। नेक्स्ट जो ए वाला जो बॉन्ड है SH, यहाँ पर इसको ए वाला कलर कर देता, तो ए वाला आ गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा हूं, तो क्या होगा? तो पहले कार्बोकैटायन क्या फॉर्म होगा? मतलब ए वाला 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में दे देगा, मतलब इस कार्बन के अंदर में देगा, ए वाला वैकेंट हो जाएगा। तो ए वाला हो जाएगा C नेगेटिव। दे रहा है? नहीं,
मैं क्या बोला था, यहाँ पर जो बॉन्ड जो है ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब कौन लेके जाए, तो H प्लस है जो हेटेरोलाइसिस में हम लोग देखे थे कार्बन ले सकता है, और ऐसा हो सकता है और भी ये वाला पॉसिबल है C पॉजिटिव प्लस H प्लस, मतलब हाइड्रोजन भी ले सकता है और कार्बन भी ले सकता है, वो देखना होगा कौन सा कंडीशन में है। नेक्स्ट जो है प्रोटोनेशन, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, बाई हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस। सेकेंड जो पॉइंट है, मतलब सेकेंड जो पॉइंट आएगा वो है बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, बाई प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन करके कार्बोकेटायन फॉर्म हो सकता है। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एक तो एल्कोहल लिख रहा हूं, जैसे RCH2CH2OH, ऑक्सीजन के अंदर में दो तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोनेशन बोल रहा हूं तो मतलब H प्लस, जब H प्लस ऐड होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर H प्लस ऐड होने से ये वाला हो जाएगा RCH2CH2OH2 पॉजिटिव, तो ए प्रोटोनेटेड एल्कोहल हो गया। इसके बाद यहां से H प्लस निकल जाएगा, तो वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा, -H2 लिखने के बाद ये वाला हो जाएगा RCH2CH2 पॉजिटिव, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो ए वाला हो गया कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कैसे फॉर्म हो रहा है, बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल का प्रोटोनेशन करके तुम लोग कार्बोकैटायन फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, मतलब कार्बोकैटायन और भी प्रोसेस से फॉर्म हो सकता है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन मतलब CC डबल बॉन्ड, इसका प्रोटोनेशन मतलब H प्लस दे रहा हूं, ये जो डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, मतलब कोई भी पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद जिस कार्बन में अटैक होगा उसी कार्बन में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये वाला कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर CH हो रहा है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो एल्कीन का प्रोटोनेशन करके कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। आया समझ में, मतलब एक सिंपल है, मतलब एक तो हेटेरोलाइसिस करके तुम लोग फॉर्म कर सकते हो, एल्कोहल का प्रोटोनेशन करके कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, और एल्कीन का प्रोटोनेशन करके भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है। इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन में एक तो आएगा नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन और एक तो क्लासिकल कार्बोकैटायन। फर्स्ट जो आ रहा है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और एक तो आ रहा है क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन। ये जो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है वो है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक। कौन सा टाइप आ रहा है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट पेज में देता हूं, तो यहां पर लिख रहा हूं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन
दो तो टाइप, एक तो है एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन, नेक्स्ट जो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, एलाइलिक पहले एलाइलिक पोजीशन क्या होता है देखना। जैसे ये सीसी डबल बॉन्ड, सीसी बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ अटैच जो कार्बन है, मतलब ए वाला जो कार्बन है, इसको बोलता है एलाइलिक पोजीशन। मतलब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब इस पोजीशन को बोलता है एलाइलिक पोजीशन। इसके साथ जब पॉजिटिव चार्ज अटैच रहेगा, जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव, तो ए वाला हो गया एलाइलिक कार्बोकैटायन। आया समझ में। नेक्स्ट जो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, मतलब ये वाला बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ जब कार्बन अटैच रहेगा, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन अटैच रह सकता है, मैक्सिमम 6 कार्बन ऐसे करके अटैच रह सकते हैं। इस सारे पोजीशन को, इस सारे पोजीशन को बोलता है, इस सारे पोजीशन को बोलता है बेंजाइलिक पोजीशन। मतलब बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच, मतलब डायरेक्टली रिंग के साथ जो कार्बन अटैच रहेगा वो होगा बेंजाइलिक पोजीशन। मतलब इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। जब इस बेंजाइलिक कार्बन के साथ जो पॉजिटिव चार्ज अटैच रहेगा वो होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। देखने में ऐसा लगता है जैसे बेंजीन रिंग, यहाँ पर लिख रहा हूं CH2 पॉजिटिव, तो ए वाला हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ऐसा में ये वाला हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो ये था नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, मतलब दो टाइप कार्बोकैटायन आ रहा है, एक तो क्लासिकल और एक तो नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल जो कार्बोकैटायन है वो है एलाइलिक और नेक्स्ट जो है बेंजाइलिक। एलाइलिक क्या होता है, सीसी डबल बॉन्ड के साथ जो है कार्बन अटैच रहेगा, जब उस कार्बन के साथ जब पॉजिटिव चार्ज कैरी होगा तो उसको बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजीन रिंग के साथ जो कार्बन अटैच रहेगा वो होगा बेंजाइलिक पोजीशन, उसके साथ जो कार्बन मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो होगा बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो है क्लासिकल कार्बोकैटायन, क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल कार्बोकैटायन बेसिकली होगा जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूं RCH2 पॉजिटिव, मतलब ये वाला 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, मतलब इसके साथ एक तो सीसी बॉन्ड पॉसिबल, मतलब 1 सीसी बॉन्ड पॉसिबल, और इसके साथ अटैच रहेगा 2 हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो ए वाला हो गया 1 डिग्री। और यहाँ पर लिख रहा हूं RCH, यहाँ पर R, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, तो ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब इसके साथ 2 सीसी बॉन्ड पॉसिबल, और इसके साथ एक तो हाइड्रोजन एटम है अटैच है, मतलब कार्बन, जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज अटैच है उसके साथ एक तो हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाला हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो आएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब यहाँ पर CR, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये वाला हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब इसके साथ 3 तो सीसी बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है,
तब जाके ये वाला 3 डिग्री बॉन्ड होगा और नो हाइड्रोजन एटम। मतलब बेसिकली क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बोकैटायन जब फॉर्म हो रहा है, मतलब कैसे पता चलेगा ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये वाला 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो सिंपल चीज देखना होगा, कार्बन जिस पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के साथ अटैच रहेगा उसके अंदर में एक तो सीसी बॉन्ड पॉसिबल है और इसके अंदर में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इस कंडीशन में इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब 1 सीसी बॉन्ड पॉसिबल है और 2 हाइड्रोजन एटम है। इस कंडीशन में कोई भी एक तो पॉसिबल हो सकता है, मतलब सीसी बॉन्ड एक तो जब फॉर्म होगा तो 2 हाइड्रोजन एटम मस्ट रहेगा। तो इसको देख के, मतलब ऐसे प्रोसेस से देख के हम लिखेंगे ये वाला 1 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके अंदर में देखो 2 सीसी बॉन्ड पॉसिबल है, मतलब 2 सीसी बॉन्ड है और एक तो हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाला हो गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसके अंदर में देखो 3 सीसी बॉन्ड है और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन किसके ऊपर डिपेंड करके स्टेबल हो, तो यहां पर लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस होगी, मतलब जब रेजोनेंस ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है प्लासा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट वो क्लास के अंदर में बोलूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। तो मतलब यहाँ पर जो जरूरत है कार्बोकैटायन प्लासा इफेक्ट रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा और नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप कितना है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं और हाइपर कंजुगेशन भी होगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट जो आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। रेजोनेंस जितना नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब कोई भी कार्बोकैटायन में जैसे बेंजाइलिक में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फेवरेबल होगा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल के ही उसको उसका स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट जो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। नेक्स्ट आएगा वो होगा हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन भी नेक्स्ट क्लास और क्लास के अंदर बोलूंगा और नेक्स्ट वीडियो में बोलूंगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा प्लासा इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, मतलब प्लासा इफेक्ट ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब प्लासा इफेक्ट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन आल्सो इंक्रीजेस, मतलब ये 3 पॉइंट रहेगा। और नेक्स्ट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ओके, ये वाला हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब फर्स्ट पॉइंट रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा कार्बोकैटायन उतना स्टेबिलिटी, मतलब उतना स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन, जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन रहेगा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। नेक्स्ट जो है प्लासा इफेक्ट, जितना ज्यादा प्लासा इफेक्ट ग्रुप रहेगा स्टेबिलिटी, मतलब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जितना रहेगा वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। इसके बाद जो आ रहा है मैं कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा, ये थोड़ा सा ध्यान के
लिखो, मैं थोड़ा हाई लेवल बोलूंगा क्योंकि मैं हम लोग बेसिकली जानते हैं जैसे बेंजाइलिक, एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, ऐसे कार्बो मतलब कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बेसिकली। मैं थोड़ा हाई लेवल बोलूंगा, थोड़ा दिक्कत होगा बट ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट समझ में आएगा। देखो, फर्स्ट जो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग मतलब कम होगा, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। फर्स्ट आएगा ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, मतलब ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, मतलब देखने में ऐसा लगेगा, ये वाला पहला यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, ये भी 3 डिग्री है, बट ये वाला है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, प्रोपाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, तो पहले आ गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो इसके बाद इसका 2 डिग्री होगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन आ रहा है ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। क्यों स्टेबल हो रहा है? ज्यादा है कॉन्जुगेशन ऑफ वेन ऑर्बिट, मतलब कॉन्जुगेशन ऑफ, इसको दूसरा कलर से लिखता हूं तो अच्छा लगेगा देखने में, तो इज मोर स्टेबल ड्यू टू conjugation of bent orbital और एक्टोलॉजिक भी है, मतलब बेंट ऑर्बिटल मतलब बेंट, और एक्टोलॉजिक भी है, इसके अंदर में पी और वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, और जितना ज्यादा रिंग रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग, ज्यादा नंबर ऑफ रिंग रहेगा, ये ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल और बाइसाइक्लोप्रोपाइल भी हो सकता है, और ओनली साइक्लोप्रोपाइल भी हो सकता है। मतलब मेन पॉइंट है ड्यू टू कॉन्जुगेशन ऑफ वेंट ऑर्बिटल एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल। जब वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके अंदर में पी ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसलिए ये वाला मोर स्टेबल हो रहा है। आया समझ में? नेक्स्ट जो है डाइसाइक्लो CH पॉजिटिव, यहाँ पर CH पॉजिटिव, यहाँ पर अच्छा डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट आएगा साइक्लिक साइक्लोप्रोपाइल CH2 पॉजिटिव, मतलब देखो इसके अंदर में जो है जिसमें ज्यादा रिंग रहेगा उतना स्टेबल होगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और 1 डिग्री है। ये साइक्लिक रिंग के बारे में हो गया। नेक्स्ट अब आएगा 3 डिग्री, मतलब PH3C पॉजिटिव, मतलब 3 बेंजीन रिंग, मतलब 3 डिग्री, ये है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। ओके, नेक्स्ट हो गया बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, उसके बाद आएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, यहाँ पर CH2C पॉजिटिव। नेक्स्ट जो आएगा
3 डिग्री कार्बोकैटायन जो क्लासिकल कार्बोकैटायन है, मतलब CH3 होल 3 C पॉजिटिव। नेक्स्ट आएगा PHCH2 मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, मतलब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बीच में 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल। वो क्यों होगा बाद में बोलूंगा। नेक्स्ट जो है CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव मतलब एलाइलिक कार्बोकैटायन, एलाइलिक कार्बोकैटायन। नेक्स्ट जो आएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब CH3 होल 2 CH पॉजिटिव। उसके बाद आएगा 1 डिग्री CH3 CH2 पॉजिटिव। उसके बाद आएगा मिथाइल। तो ये था कंप्लीट डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। आया समझ में? कार्बोकैटायन कौन सा रिएक्शन में फॉलोड होता है, मतलब रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। मैं जस्ट रिएक्शन का नेम बोलूंगा, बाद में उसका पूरा मैकेनिज्म साथ मैं बोलूंगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोकैटायन मतलब जस्ट मैं यहां पर रिएक्शन का नेम बोलूंगा। फर्स्ट आएगा SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन जो SN1 रिएक्शन होता है। नेक्स्ट जो आएगा E1 रिएक्शन मतलब रिएक्शन। थर्ड जो आएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो आएगा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, और जो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन आएगा। तो देखो ये एक डेमो क्लास है, मैं एक पूरा, उसके बाद कार्बो एनाइन है, फ्री रेडिकल है, बेंजाइन है, नाइट्रीन है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है। तो एक तो करके हर टॉपिक आएगा, वो मैं क्लास के अंदर में बोलूंगा। आज इतना ही रहने दो। नेक्स्ट जो मैं बोलूंगा तुम लोगों का एक ही बात मैं बोल रहा हूं, मैं YCL का केमिस्ट्री ऑप्टिमम कोर्स में तुम लोग इनरोल करो, तो ऐसे करके बहुत सारा क्लास मिलेगा जो इस क्लास से तुम लोगों का ही फायदा होगा। तो मेरा जो कहना है जल्दी जल्दी YCL का ऑप्टिमम कोर्स के अंदर में रजिस्टर करो, मतलब इनरोल करो, और इनरोल करने से ही ऐसे बहुत सारा क्लास मिलेगा, मतलब कंप्लीट सिलेबस का क्लास मैं ऐसे करके लाइव में आके मैं बोलूंगा। उसके बाद तुम लोगों का थ्योरी भी क्लियर होगा, नीट में स्कोर भी होगा, जेई में भी स्कोर होगा, जो जेई स्टूडेंट है, और जो नीट स्टूडेंट है उन लोगों का भी स्कोर होगा, मतलब स्कोर अच्छा स्कोर जैसे कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। और बोर्ड में भी मार्क्स मिलेगा, क्योंकि बोर्ड में ऐसे करके जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए जो प्रैक्टिस की जरूरत है वो मेरे यहाँ से ही होगा। बट पहले थ्योरी को अच्छे से क्लियर करना होगा, तब जाके केमिस्ट्री में मार्क्स मिलेगा। तो आया समझ में? तो तुम लोगों का काम क्या है, अभी वेबसाइट में जाओ, मतलब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो ये मैं गूगल कॉम खोल रहा हूँ। तो गूगल कॉम खोलने से तुम लोग जस्ट न्यू टैब में जाओ, योर केमिस्ट्री लिखो। योर केमिस्ट्री लिखने से ही, सर्च करने से ऐसा आ जाएगा, ऐसा आएगा।
ऐसा आ जाएगा। आने के बाद इसमें क्लिक करो। इसमें क्लिक करने से ये वाला होम पेज आएगा। जो नीट स्टूडेंट है, जो नीट स्टूडेंट नीट ड्रॉपर है, और इसके अंदर में जाओ। इसके अंदर में जाने के बाद ये वाला आ रहा है YCL केमिस्ट्री ऑप्टिमम बैच नीट 2025। इसके अंदर में चैप्टर वाइज 6000 MCQ क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस, मतलब 6000 से भी ज्यादा MCQ प्रैक्टिस कर पाओगे। चैप्टर वाइज है, DPP है, मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, 2000 से भी ज्यादा मिलेगा। 10 टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, 15 मॉक टेस्ट है, 35 प्लस टॉपिक वाइज PDF नोट्स है। मतलब जो टॉपिक, मतलब एक शॉर्ट नोट टाइप आएगा, मतलब जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं उस थ्योरी के रेस्पेक्ट में ये वाला PDF नोट आएगा। और फुल सिलेबस का लेक्चर, जो मैं लेक्चर अभी दे रहा हूं वो रहेगा। मतलब जो नीट और जेई के अंदर में जो सिलेबस है, मतलब NCERT सिलेबस है, और जेई एडवांस का भी जो सिलेबस है, मैं पूरा लाइव लेक्चर में आऊंगा। और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है। देखो 7499, ये 50% डिस्काउंट में अभी मिलता है। और अभी देखो 7499, मेरे को लगता है वो 12 मंथ से हिसाब करो, मतलब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है मंथली, बहुत ही कम है। ऐसा नहीं है ज्यादा ले रहा हूं मैं, मतलब 1000 करके ले रहा हूँ तो इसका प्राइस 12,000 होना चाहिए था। मतलब तुम लोग कोई भी टीचर के साथ ऑनलाइन क्लास करो, वो पर मंथ 1000 करके लेगा, मिनिमम 1000 करके लेगा। और मैक्सिमम बहुत सारा टीचर लेता है, वो मेरे से कोई कनेक्टेड नहीं है। मेरा जो बात है, देखो ये प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि ये 7499 में मिलता है अभी 50% ऑफ करके। तो तुम लोगों का मंथली कितना आ रहा है, बहुत ही कम है। वो एट ए टाइम पेमेंट करना होगा। तो इसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के बाद तुमको उस कोर्स का मतलब कोर्स डिटेल्स यहाँ पर दिखाएगा। देखो ये वाला कोर्स डिटेल्स है, यहाँ पर आ गया है। मतलब ये जो कोर्स डिटेल्स जो है, ये सारा चीज तुम लोग पढ़ोगे, मतलब पढ़ सकते हो। और देख के देखो यहाँ पर कोर्स वैलिडिटी नीट एग्जाम 2025 तक रहेगा। मतलब हर कोर्स के अंदर में जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, सब फाइनल एग्जाम तक, मतलब फाइनल एग्जाम तक मैं क्लास दूंगा, मॉक टेस्ट लूंगा, और जो जिसका जो डाउट है वो भी क्लियर कर दूंगा। तो ये वाला तुम लोग गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर बाय नाउ में क्लिक करो तो तुम लोग को कोर्स का पेज में लेके जाएगा। तो आ गया कोर्स का पेज। ये कोर्स थोड़ा सा मतलब वीडियो करके दिया हुआ है। यहाँ पर ये डेस्कटॉप मोड है, और मोबाइल में ये जो ऐड टू कार्ट है वो नीचे दिखाएगा। तो ऐड टू कार्ट में क्लिक करो। तो ऐड टू कार्ट में क्लिक करने के बाद तुम्हारे यहाँ दिखाएगा, ऐसा आएगा। आने के बाद यहाँ पर रजिस्टर ना करो। रजिस्टर नाउ करने के बाद जो नेम, पासवर्ड, जीमेल आईडी और पासवर्ड, यहाँ पर देखो फर्स्ट नेम आया, ईमेल आईडी आया, ईमेल आईडी ठीक से लिखना, और पासवर्ड और कॉन्फर्म पासवर्ड सबमिट कर दो, तुम यहाँ पर रजिस्टर हो जाओ। उसके बाद पेमेंट पेज खुल जाएगा। पेमेंट पेज में जो लिखा है वो भर के वो ऑनलाइन पेमेंट कर देना होगा। मैं एक ही टाइम में पेमेंट दूंगा। प्राइस ज्यादा नहीं है, 4000, सॉरी प्राइस ज्यादा नहीं है, 7499। जो मंथली हिसाब करके देखोगी तो 1000 करके लूंगा तो 12000 होगा, उससे भी कम में ही यहाँ पर मिलेगा। तो तुम लोगों को पेमेंट करने में इजी हो जाएगा।
ये पासवर्ड जो है वो कोई भी जगह में लिख के रखो, नहीं तो मोबाइल और डेस्कटॉप कोई भी में सेव करके रखो। कोई भी टाइम में क्या होता है पासवर्ड भूल जाते हो, तो सबसे बेटर कोई भी जगह में जो पासवर्ड दे रहे हो वो लिख के रखो। तो सबमिट करने के बाद पेमेंट पेज में आ जाएगा। ये था नीट का। तुम यहाँ से जेई मेन का भी जैसा जा सकते हो, क्लास 12 का भी सेम है, क्लास 12 का भी सेम पेज आएगा, मतलब सेम पैटर्न ऑफ पेज आएगा। वो भी क्लास जैसे ये वाला क्लास 12 क्लास 12 का है, ए YCL केमिस्ट्री ऑप्टिमम बैच नीट UG 2025। यहाँ पर भी 6000 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेगा, 2000 DPPs है, 10 मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट है, 10 टेस्ट है जो फेस टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, 35 प्लस टॉपिक वाइज PDF नोट है, फुल लाइव लेक्चर है। यहाँ पर भी एक्सप्लोर करो, सेम प्रोसीड्योर में फिर से खुल जाएगा। ए क्लास 12 के लिए है, तो सेम पेज में आ गया। कोर्स डिटेल्स, बाय नाउ में क्लिक करो, रजिस्टर करो। नेक्स्ट जो मैं फिर से दिखाऊंगा, जेई के लिए भी सेम है और जेई एडवांस के लिए भी सेम है। तो यहाँ पर जेई मेन में जाओ, जेई मेन एक क्लास 12 है, क्लास 12 यहाँ पर भी सेम है, YCL केमिस्ट्री ऑप्टिमम बैच जेई मेन 2025। यहाँ पर भी प्राइस सेम है, प्राइस हाई नहीं है। और इसका ये वाला है क्लास 12 का, नहीं क्लास 12 का, और सेम चीज क्लास 11 का भी है। क्लास 11 में क्लिक करो और यहाँ पर ऑल कोर्स में जाके भी तुम डायरेक्ट कोर्स में जा सकते हो। ये वाला जेई मेन YCL ऑप्टिमम बैच जेई मेन 2026, इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि ये फुल 2 इयर्स का कोर्स है। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेगा, 2000 डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा, 10 प्लस टेस्ट है। ये जो 10 टेस्ट है वो क्लास 11 में थोड़ा 11 का सिलेबस से एक बार होगा, मतलब टेस्ट रहेगा, और क्लास 11 फुल सिलेबस होने के बाद ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, टॉपिक वाइज PDF नोट्स रहेगा और फुल सिलेबस लाइव लेक्चर है। इसका प्राइस भी है 14,999। देखो ये भी तुम 1000 करके हिसाब करोगे तो, मतलब कैलकुलेट करोगी तो 2 इयर्स में 24,000 प्राइस है, मतलब प्राइस होगा। मतलब हम कोई भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास में 1000 मिनिमम 1000 करके लूंगा तो उसका 12 मंथ में 24,000 होगा। बट YCL क्या है, योर केमिस्ट्री लैब है, मतलब तुम्हारा ही है, तो इसलिए इसका प्राइस कम रखा गया है, वो 14,999 रुपीज में मिलेगा। क्लास 11 2 इयर्स कोर्स है, 2 इयर्स कोर्स का कंप्लीट जो प्राइस है 14,999। तो 1000 करके 12 मंथ का कितना होता है 24,000। बट तुम लोग को यहाँ पर 24,000 नहीं देना है, जस्ट 14,999 देना है, या आसपास 15,000। तो प्राइस बहुत ही कम है। ये योर केमिस्ट्री लैब है, योर केमिस्ट्री लैब मतलब तुम्हारा ही है। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट इसको एक्सेस कर पाए और मेरा क्लास में ज्वाइन हो पाए, इसलिए ऐसा प्राइस लोएस्ट, मतलब इंडिया में सबसे लोएस्ट प्राइस में ऐसे करके क्लास दिया हुआ है। शायद मेरा डेमो क्लास अच्छा लगा, एक क्लास कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट देखो, क्लास 11 के लिए वीकली 2 क्लास रहेगा, मैं लाइव ही जाऊंगा, और नीट रिपीटर। और क्लास 12 स्टूडेंट के लिए वीकली 3 क्लास रहेगा, सैटरडे, मंडे एंड थर्सडे। इस तीनों डेट में नीट रिपीटर और क्लास 12 का रहेगा,
और क्लास 11 का सैटरडे एंड थर्सडे क्लास आएगा। तो तुम लोग जल्दी जल्दी YCL का कोर्स में इनरोल हो जाओ, क्योंकि योर केमिस्ट्री लैब तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही केमिस्ट्री लैब है। तो इसलिए YCL का कोर्स के अंदर में जल्दी जल्दी इनरोल हो जाओ, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। तो आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में मतलब इनरोल होने के बाद जो क्लास में आएगा वो मैं पूरा डिटेल्स इसका कंटिन्यू करूंगा। आया समझ में? चलो टाटा।